मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही कॉमन मानसिक बीमारी साइकेट्रिक इलनेस डिप्रेशन के बारे में। दोस्तों, अभी पिछले साल हिंदुस्तान में एक सर्वे हुआ था। निमहांस जो इंडिया की सबसे बड़ी न्यूरोसाइंसेस की इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक सर्वे किया था और देखा गया था कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन साइकेट्रिक इलनेस कौन सी है। तो जवाब मिला था डिप्रेशन। हमारे देश में डिप्रेशन सबसे कॉमन साइकेट्रिक इलनेस है। बहुत सारे लोग इससे ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं। डिप्रेशन के बारे में जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि अगर हमें या हमारे किसी परिवार वाले को डिप्रेशन हो रहा है तो हम उसको पहचान के जल्दी से जल्दी इलाज करवा सकें। तो डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, मन उदास रहना। डिप्रेशन में मन बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगता है। अगर लाइफ में कुछ अच्छा भी हो रहा है तो भी मन खुश नहीं होता और हमेशा ही ये उदासी 24 घंटे 7 दिन बनी रहती है। देखिए, इसी से हम डिप्रेशन की उदासी को और नॉर्मल आमतौर की ज़िंदगी की उदासी को अलग करते हैं। आमतौर पे जो उदासी होती है, लाइफ के अप्स डाउन्स होते हैं, वो कुछ अच्छा होने पे हट जाते हैं। अगर हम दुखी भी हैं बट लाइफ में कुछ अच्छा हुआ तो हम नॉर्मल हो जाएंगे। बट डिप्रेशन की उदासी ऐसी है कि चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, चाहे कोई त्यौहार आ जाए, चाहे दिवाली आ जाए, चाहे ईद आ जाए, चाहे क्रिसमस आ जाए, हमें खुशी नहीं मिलती है, मन उदास ही रहता है। सो इसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट एंड परवेजिव सैडनेस। ऐसी उदासी जो हमेशा बनी रहती है और हर मौके में बनी रहती है। दूसरा लक्षण होता है इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना। किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, चाहे वो आपकी नौकरी है, चाहे वो आपकी पढ़ाई है, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। कई बार लोग बोलते हैं कि ज़िंदगी में खुशी मिलनी ख़त्म सी हो गई है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है। तीसरा लक्षण होता है गिल्ट। लोगों को बहुत ज़्यादा ग्लानि महसूस होती है, गिल्ट महसूस होती है। हर छोटी चीज़ के लिए लोग अपने आप को कसूरवार मानते हैं, अपने आप को कोसते हैं। चौथा लक्षण होता है शारीरिक कमज़ोरी। शरीर में हमेशा थकान सी रहने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि एनर्जी या फिर ऊर्जा है ही नहीं। लोग हमेशा थके थके से लगने लगते हैं। पांचवा लक्षण होता है कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाना। अगर आप एक स्टूडेंट है, आप पढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं, आपका दिमाग फोकस करेगा ही नहीं, कंसंट्रेट आप कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो भी आपका दिमाग काम में लगेगा नहीं, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। अगला लक्षण होता है भूख में बदलाव। आमतौर पे भूख कम हो जाती है, लोगों की भूख भी कम हो जाती है और उसकी वजह से वज़न भी कम होने लगता है। लेकिन कुछ माइनॉरिटीज़ में, कुछ माइनॉरिटी केसेस में भूख कम होने की जगह भूख बढ़ सकती है और भूख बढ़ने की वजह से उनका वज़न भी बढ़ सकता है। इसके अलावा नींद में दिक्कतें। तो नींद की दिक्कत काफ़ी कॉमनली पाई जाती है डिप्रेशन में। आमतौर पे नींद कम हो जाती है, इंसान को नींद नहीं आती है। और नींद ना आने का भी एक टिपिकल तरीका है। कुछ लोगों में नींद आनी देर से शुरू हो जाती है, मतलब आप बिस्तर पे लेटे हैं, आप 2 घंटे से लेटे हुए नींद ही नहीं आ रही है। कुछ लोगों में नींद आती तो है पर टूट टूट के आती है, रात में बार बार टूट जाती है। लेकिन डिप्रेशन में जो करेक्टरिस्टिक या टिपिकल नींद की दिक्कत है वो है सवेरे सवेरे नींद टूट जाना। मतलब मान लीजिए आप नॉर्मली 9 बजे सो के उठते हैं और डिप्रेशन के स्टेट में क्या होगा कि आपकी नींद 7 बजे से भी पहले खुलना, आपकी नींद 7 बजे से भी पहले खुलना शुरू हो जाएगी। तो ये एक काफ़ी टिपिकल सिम्टम पाया गया है डिप्रेशन का। और आखिरी में अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले विचार आना। लोगों के मन में विचार आते हैं कि क्या रखा है ऐसी ज़िंदगी में, इसको ख़त्म कर दिया जाए। या कई बार आत्महत्या के बहुत ही कंक्रीट विचार आने लगते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करूँगा ही करूँगा। तो यदि इस प्रकार के लक्षण आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहे हैं तो ये डिप्रेशन हो सकता है, ये एक बीमारी हो सकती है। अब इम्पॉर्टेंट बात, ज़रूरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हर मरीज़ की लाइफ में कुछ ख़राब होने के बाद ही ये लक्षण आएंगे। अक्सर पाया जाता है कि लाइफ में कुछ ख़राब हुआ है उसके बाद ये लक्षण आए, पर ऐसा भी हो सकता है कि ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सडनली ये लक्षण आने शुरू हो गए हैं। तो बिना किसी वजह के भी ये लक्षण आ सकते हैं और डिप्रेशन हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि ये लक्षण आते क्यों हैं, डिप्रेशन होता क्यों है। देखिए, एक बीमारी है और इस बीमारी के 2 कंपोनेंट हैं। एक बायोलॉजिकल कॉज होते हैं और कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं।
बायोलॉजिकल कॉजेज़ मतलब आपके दिमाग के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, स्पेशली दिमाग के केमिकल्स में कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिस वजह से दिक्कत आती है। 3 केमिकल्स पाए गए हैं, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन। इन तीनों ही केमिकल्स की यदि दिमाग में कमी हो जाती है तो डिप्रेशन के लक्षण आ सकते हैं। इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज पाया जाता है कि अगर लाइफ में कुछ गड़बड़ हुआ या लाइफ में कुछ विपरीत परिस्थितियाँ आई तो उसके बाद कुछ लोगों में नेगेटिव थॉट्स का एक चक्र सा चल जाता है और ये नेगेटिव थॉट्स आपके डिप्रेशन के लक्षणों को बढ़ाने लगते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि डिप्रेशन के दौरान व्यक्ति को हर चीज़ में कुछ नेगेटिव दिखता है या फिर कुछ नेगेटिव महसूस होता है। यदि व्यक्ति कुछ नॉर्मल सा काम कर रहा है, मान लीजिए क्लास में बैठा हुआ है और पढ़ाई कर रहा है और उसको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो पहला थॉट जो आएगा दिमाग में वो नेगेटिव इस टाइप का आएगा कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा ज़िंदगी में, मेरा फ्यूचर एकदम अंधकार से ग्रस्त है। मतलब एक छोटी सी भी चीज़ पे एक एक करके नेगेटिव थॉट्स आते जाएंगे और आपका मन एकदम उदासी में चला जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें, बायोलॉजिकल कॉजेज़ और साइकोलॉजिकल कॉजेज़ मिल के डिप्रेशन को करते हैं और डिप्रेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो डिप्रेशन की बीमारी यदि किसी को हो रही है तो क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले इस बात को याद रखिए कि डिप्रेशन को कोई अपनी खुशी से चुनता नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग शर्म में चले जाते हैं कि मुझे डिप्रेशन क्यों हो गया, मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मुझे डिप्रेशन हो गया। देखिए, डिप्रेशन होना का कमज़ोरी से और ताकत से, मेंटल स्ट्रेंथ से और मेंटल वीकनेस से कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है जिन लोगों को डिप्रेशन होता है वो मेंटली वीक लोग होते हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है कि यदि आपको डिप्रेशन के लक्षण आ रहे हैं तो अपने आप को वीक समझना बंद करिए, अपने आप के बारे में ख़राब सोचना बंद करिए, अपने लिए गिल्ट फील करना बंद करिए। ये एक बीमारी है और बाकी किसी भी बीमारी की तरह इसको ट्रीट करना पड़ेगा आपको। 2 तरीके हैं, मेडिकल मेथड्स होते हैं, आप दवाइयाँ होती हैं ऐसी जो कि सेरोटोनिन को, नॉरएपिनेफ्रिन को, डोपामिन के लेवल्स को इंक्रीज़ करती हैं और मूड को इम्प्रूव करती हैं। और दूसरा तरीका होता है काउंसलिंग का, जिसमें कि आप साइकोथेरेपी सेशंस या काउंसलिंग सेशंस में जाते हैं और उसमें बेसिक काम ये होता है कि डिप्रेशन के जो विचार मन में आ रहे हैं, जो नेगेटिव विचार मन में आ रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको बदलने का या उनको ऑल्टरनेटिव थॉट से रिप्लेस करने का तरीका समझाया जाता है। दोनों ही चीज़ें काफ़ी कारगर हैं और बेस्ट रिज़ल्ट दोनों को कंबाइन करके आते हैं जब आप दवाइयों के इलाज को और काउंसलिंग के इलाज को मिला के करते हैं। तो यदि आपके अंदर या आपके किसी जानकार के अंदर इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं तो टाइम वेस्ट मत करिए। डिप्रेशन एक बीमारी ऐसी है जिसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। तुरंत जितना जल्दी हो सके नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट से मिलिए और अपना इलाज शुरू करवाइए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में मैं आपको डिप्रेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे पाया हूँगा। हमारा प्रयास है कि साइकेट्री और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में जानकारी बढ़ाई जाए, जनता तक की बातें पहुंचाई जाए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे ऐसे ही जुड़े रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।